सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में आपने ये देखा था कि आनंदा का विश्वास कैसे बढ़ा पाठशाला में। गणित के अध्यापक, मराठी के अध्यापक, उन सब से जो उसको आत्मीयता मिल रही थी उससे उसका विश्वास बढ़ता चला जा रहा था। अब तो उसे कविता लिखने में भी आनंद आने लगा था। वो कविता लिखता और अगर अगले दिन रविवार होता तो वो पहले ही दिन जाकर मास्टर जी को दिखाया था। धीरे धीरे उसका इतना विश्वास बढ़ने लगा कि अब वो अच्छी कविताओं की रचना भी कर लेता था। अब क्या करता था, जब भी आनंदा खेत में काम करता था तो मास्टर जी के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता। अब कविता के साथ साथ वो अभिनय भी करता था। तो पानी से क्यारियाँ कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। मैंने आपको बताया था कि पहले उसे अकेलापन बड़ा कचोटता था। वो जो है कचोटता मतलब कि दुखी करता था। उसको ये लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। अकेला खेत में काम करना उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब उसे खेत में काम करना अकेले ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए कविता गा सकता था। साथ ही साथ वो अपने आप से खेलने लगा, यानी शब्दों के साथ खेल सकता था। शब्दों के साथ खेलने से मतलब कि किसी एक दृश्य को देखकर उसके ऊपर वो जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करे और उसे शब्दों में उजागर करे। तो ऐसे में जो है वो कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे में कवि जो है बहुत ज़्यादा वो मतलब खुश हो जाता था कि मैं अकेला ही काम करूं। इसके अलावा वो जो है अकेलेपन में कविताएं गाकर नाच भी सकता था, अभिनय भी कर सकता था। अब तो वह अपनी कविताएं भी बनाने लगा। मैंने आपको बताया था कि वो कविताएं जब बनाता था ना तो हमेशा जेब में ना पेंसिल और कागज जरूर रखता था। अगर किसी कारणवश उसकी जेब में पेंसिल का और कागज नहीं है, खेत में काम कर रहा है, तो वो क्या करता था, भैंस की पीठ पर कुछ शब्दों को लिख देता था और जब उसे कंठस्थ हो जाती थी तो वो उसको जो है फिर मिटा देता था। या फिर कोई बड़ी सी वहाँ पर कोई चट्टान सी या छोटा सा पत्थर जो होता था उसके ऊपर वो बड़ी सी सिल के ऊपर लिख देता और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब उसको कंठस्थ होती जाती, यानी वो लिखता जाता, जो भी मन में उसकी बात आती, वो शब्द आते, उनको अपने भावों को वो उजागर करता और एक कविता की रचना कर डालता था। जब उस कविता की रचना हो जाती तो वो फिर जो है उसे मिटा देता था। तो उससे जो है अब ये सब चीज़ें जो है बहुत आनंद आने लगा था। और उसको तो मतलब वो जो है उसके कुछ इस तरह से पंख निकल आए कि वह अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता और फिर उसको लिखने की कोशिश करता। अब तो आनंद को लगने लगा था कि वह खेत हो, गांव हो, उनके दृश्यों को देखकर कविता लिख सकता है। वो किसी भी जंगली फूलों पर तुकबंदी भी लिख सकता है। वो भैंसों को चराते वक्त, उस फसलों को देखते वक्त या पानी लगाते वक्त जो है अब वो किसी भी वक्त जो है कविता की रचना कर सकता है। यानी आनंदा के अंदर जो है स्वयं एक विश्वास जागृत होने लगा और आत्मविश्वास उसके मन में पैदा हो गया और वो स्वयं कविता रचने लगा था। और कविता के जो नियम होते हैं, वो कविता के क्या नियम होने चाहिए, ये भी मास्टर जी ने उसे बताया कि स्पष्ट शुद्ध लेखन होना चाहिए, कविता की जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए और अलंकार, छंद आदि का सुंदर प्रयोग होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। कठिन भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और कहाँ पर हमें जो है यति गति विश्राम देना, ये सब भाव उन्होंने मास्टर जी ने उसको सिखाए। जिससे क्या हुआ कि वो और ज़्यादा अपने आत्मविश्वास के साथ कविताएं लिखती। जब भी कोई कविता बन जाती तुरंत मास्टर जी को दिखाता ही था। वो आनंदा को शाबाशी भी देते और ये शाबाशी जो है उसे और ज़्यादा उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती। और आत्मविश्वास एक बार किसी भी व्यक्ति के मन में यदि आ जाता है ना तो वो कोई भी काम करना चाहे तो उसे कर गुजरता है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा अब रुचि लेने लगा था। मास्टर जी उसे भाषा, छंद, लय, अलंकार, शुद्ध लेखन आदि कविता को सुंदर बना देते हैं, ये सब बातें भी बताते थे। तो मास्टर जी की ये सब बातें उसे मास्टर जी के और ज्यादा नजदीक ले आई। अब तो वो शब्दों के नशे में भी डूबने लगा। शब्दों के नशे में डूबने से क्या अभिप्राय है कि अब शब्दों का जो नशा उस पर चढ़ता, यानी स्वयं कविता लिखने लगा था। इस अभ्यास से उन्होंने खूब सारी लगातार कई कविताएं भी लिख दी। अब उसे जो है मतलब उसके मन में, खुद के मन में ना रुचि पैदा होने लग गई थी। मतलब अब जो है कविता के प्रति जो उसका लगाव था वो अपने आप उसकी धारणा बदलती चली गई। पहले जैसे अकेलापन खटकता था, अब नहीं खटकता। पहले उसे खेत जाना अच्छा नहीं लगता था, अब उसे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि खेत में कोई होता नहीं, आराम से वो दृश्य देखकर उनके ऊपर रचना कर सकता है। मतलब उसको हर चीज के प्रति
जो है रुचि जागृत होती चली गई। और इस तरह जो है वो एक बहुत बड़ा, जो इस पाठ के लेखक है आनंद यादव, वो वही है इस पाठ के लेखक, तो वो जो है इस तरह एक बहुत बड़ा जो है लेखक बना था। तो उस अगर देखो उसकी माँ ने एक छोटा सा झूठ बोला था कि उसकी माँ ने ये कहा था कि भाई उसके पास, दत्ता राव के पास जाकर, कि उसकी जो पिता जो है वो बढ़ने नहीं देते, और वो जो है पिता को के सामने भी उसने झूठ बोला कि दत्ता राव ने तुम्हें बुलाया है, और दत्ता जी ने उसके पिता को खूब खरी खटी सुनाई कि तुम अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकते और ये नहीं। तो पाठशाला जाने के लिए जो शर्तें रखी गई थी वो हर शर्त को मंजूर करता हुआ आज जो है वो एक इतना बड़ा लेखक बन गया था। अगर उसकी माँ ने झूठ का सहारा ना लिया होता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता कि वो सारी जिंदगी जो है खेत में ही काम करता, अगर वो झूठ का सारी जिंदगी खेत जोतने में गुजर जाती, जो उसके मन की चंचलता थी, भावुकता थी, वो समाप्त हो जाती। कवि जो मन था उसका, कवि मन कैसे बना था, वो मराठी के अध्यापक से उससे जो प्रेरणा मिली थी, ठीक है, वो भी वहीं का वहीं दब जाता। तो मास्टर जी की सहायता से वो हर चीज करने लगा था। और अगर वो उसकी पढ़ाई छूट जाती और वो केवल खेती में ही खोकर रह जाता तो एक महान उपन्यासकार का वही अंत हो जाता। तो आगे का घटनाक्रम यही होता कि वो अच्छा कार्य अच्छे से एक अपने आप को जो विकसित हुआ है उसके कवि मन, वो कभी भी ना हो पाता। ये आपका जो है पाठ समाप्त हो गया। जूझ ये आनंद यादव का स्वयं की कथा है और उनका बहुचर्चित उपन्यास में से ली गई एक छोटा सा अंश है। तो इसके ये जो 5वां पार्ट है ये उसके कुछ क्वेश्चन मैंने बताए। जैसे लेखक सुबह शाम खेतों में पानी लगाते या ढोर चराते समय क्या करता था वो जो है जब ढोर चराता या पानी लगाता था तो उस समय जो है मास्टर जी की तरह हाव भाव लय ताल छंद आरोह अवराह के अनुसार गाता था, और जैसे मास्टर जी अभिनय करते थे वैसा ही कुछ वो भी अभिनय करता था। मास्टर जी के अनुसार कविता रचने के क्या नियम होने चाहिए, यानी कविता की रचना जो की जाती है वो कैसे की जाए। तो मास्टर जी के अनुसार यही था कि शुद्ध लेखन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कवि की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, अलंकार छंद आदि का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए, तभी एक सुंदर कविता की रचना हो सकती है। और कठिन भाषा का कविता में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, यानी लेखक जो है स्वयं कविता लिखने लगा था तो वो कैसे उसके मन में जो है ये बात आई कि जब वो कविता लिखता था, यानी कैसे था, जब वो 5वीं कक्षा में पहुंचा तो सभी विद्यार्थी उससे छोटे थे, उसे बड़ा दुख होता था कि वो इतना बड़ा होकर उनके साथ दोबारा से पढ़ रहा है। आज उसी कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए था तो वो जो है नीचे की पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसे इन बातों का दुख होता था। लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास, सबसे पहले तो उसको जो है उसका दोस्त वसंत पाटिल जो था, वो गणित में जो बहुत होशियार था, उसके साथ बैठकर उसकी दोस्ती ने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर जो मास्टर जी जो काम करता था और मास्टर जी का जो आत्मीयता उसके साथ बढ़ी, चाहे मैथ के थे और चाहे मराठी के थे, उन्होंने उसको जो स्नेह जो प्यार दिया कि भाई उसको अंदर आत्मविश्वास जगाया कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मास्टर जी मैथ वाले थे, उन्होंने भी कविता वो जो सवाल करता था तो वो उसकी ड्यूटी लगा दी कि तुम भी कॉपी चेक किया करो। कुछ वसंत पाटिल करता था और कुछ जो है ये जो है खुद करने लगा था। तो ये सब बातें जो है उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती चली गई। और वो जो है अब पहले खेत में जाता तो उसे अकेलापन खाता था, अब वो गाते समय वहाँ पर पानी लगाते समय खूब अच्छे से कविता को गा भी सकता है और नाचकर और अभिनय भी कर सकता है। भैंस चराते हुए जंगली फूलों पर तुकबंदी कर सकता है या कोई भी काम। तो उस तरह से वो जो बारीकियां मास्टर जी ने उसको सिखाई थी, वही जो रुचि है उसके मन में वो पैदा होती चली गई। आगे है, एक झूठ बोलने से लेखक की जिंदगी बदल गई। यदि उसकी माँ ने झूठ ना बोला होता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। यानी कि लेखक की माँ ने शुरू में पढ़ाई के लिए जब उसने दबाव डाला था कि मेरे पिताजी को कहो, तो माँ तो डरती थी। माँ ने कहा चलो दत्ता राव से बात करते हैं जो गांव के मुखिया थे, तो वो बता देती है उसको सारी बात कि वो खुद तो कोई काम नहीं करता है और हमें सारा दिन खेत में लगाए रखता है। हम दोनों जो है खेत में काम करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खुद तो घूमता रहता है, कभी रखमाबाई के उस समय के पास जाकर समय बिताता है, तो कभी खेत आवारा घूमता रहता है। तो
तब जो है उसकी माँ ने एक छोटा सा झूठ बोला था उसको कि आप मतलब दत्ता राव के साथ मिलकर की जो है तुम्हें बुलाया है, और दत्ता राव उसे समझाते हैं कि तेरा एक ही बेटा है। तो जब ये सब बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, जो शर्तें उन्होंने रखी थी कि भाई तुम्हें जो है खेत में जाना है, खेत में काम भी करना, तो वो हर काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार हो गया था। और अगर ये झूठ का सहारा उसकी माँ ने ना लिया होता तो उसके मन की चंचलता और भावुकता वहीं समाप्त हो जाती। जो उसका कवि मन था वो ना कहीं खोकर रह जाता और एक अच्छे उपन्यासकार का वहीं अंत हो जाता। यानी वो खेती में ही अपना सारा समय गुजार देता, जिससे क्या होता कि वो कुछ भी जिंदगी में ना कर पाता। धन्यवाद। ये आपका जो लेसन है जूझ, उसके 5 पार्ट बने हैं। अगर अभी भी किसी जगह पर आपको पूरा लेसन इसी से वैसे तो रिवाइज हो जाना चाहिए, अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो पीछे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ उसको देखकर आप दोबारा से वीडियो सुनकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इनको कृपया करके अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व जरूर करें। अगर ये 5 पार्ट के क्वेश्चन यानी 24-25 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, ये याद हो जाते हैं, तो आपको आगे के जो अभ्यास और अन्य प्रश्न है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। धन्यवाद।